हेलो स्टूडेंट, यहाँ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स। इसमें मेनली हम शुरू कर रहे हैं अभी 11th का पार्ट। 11th 12th के लिए है एंड आईआईटी एग्ज़ाम्स, मेडिकल एग्ज़ाम्स या और कोई भी एग्ज़ाम्स हो, और कोई भी एग्ज़ाम्स आप जैसे कंपटीशन के लिए कोई भी एग्ज़ाम्स हो, उसके लिए आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो अभी यहाँ हम शुरू कर रहे हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मीनिंग क्या होता है? काइने प्लस मैटिक्स। काइने का मीनिंग क्या होता है? गतिज, मतलब मोशन, जिसमें मोशन हो। तो काइन जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जो मोशन, मतलब उसके चलने के कारण गतिज ऊर्जा, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पर हो गया मोशन। काइनेटिक का मीनिंग हो गया मोशन एंड मैटिक्स मैथ, मतलब मोशन का मैथ, मतलब जो मोशन, कोई भी पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है उसमें हमें क्या क्या मैथ अप्लाई करना है, उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हमें पढ़ना क्या क्या है? सबसे पहले हमें पढ़ना है डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एस से, एंड डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करेंगे आर से। वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने वेक्टर डिनोट किया है। ऐसे ही स्पीड में हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, एंड वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एंड काइनेमेटिक्स में और हमें पढ़ना है मोशन इन 1D, 2D एंड 3D। तो मेनली हमारे कोर्स में मोशन इन 1D एंड 2D का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, 3D कम है, लेकिन 3D भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। उसके बाद रिलेटिव मोशन, देन प्रोजेक्टाइल भी क्या है? मोशन इन 2D, एंड देन सर्कुलर मोशन। तो ये सब मोशन हमें पढ़ने हैं इसमें। एंड सबसे पहले आज हम यहाँ बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं अभी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्टेंस, जिसको डिनोट किया हमने एस से, एंड डिस्प्लेसमेंट जिसको डिनोट किया है आर से, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, एंड डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ, मतलब टोटल पाथ लेंथ। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ए वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो जैसे इसको पहले हम ये देख लेते हैं, ये डिस्टेंस क्या है? स्केलर, एंड डिस्टेंस स्केलर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो हमें पाथ ए, इस पाथ को फॉलो करते हुए A to B जाना है। तो यहाँ जाने के रास्ते कितने हैं, मतलब कितने टाइप के पाथ हम फॉलो कर सकते हैं? एक तो शॉर्टेस्ट पाथ, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो गया हमारा? डिस्प्लेसमेंट। और इसके अलावा और भी कई पाथ इसमें हो सकते हैं, जैसे एक पाथ ये फॉलो किया, एक पाथ कोई ये फॉलो करता है। तो ये क्या है? ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, शॉर्टेस्ट पाथ ये है। तो शॉर्टेस्ट पाथ, या इसी को क्या बोलते हैं? ए वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर दिया गया, तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और इस वाले पाथ को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस 1। ये हो गया डिस्टेंस 2। मतलब एक ही डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग अलग डिस्टेंस पॉसिबल हैं। एक, जैसे हमारे पास पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, तो इसमें शॉर्टेस्ट पाथ तो एक ही होगा, जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। इसको एंड अलग अलग पाथ, इसको जाने के लिए कई पाथ आप फॉलो कर सकते हो, जिसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। जैसे यहाँ हमने 2 पाथ फॉलो किया है, एक C और एक D। तो C वाले पाथ को हमने डिस्टेंस 1 बोला है, D वाले पाथ को डिस्टेंस 2 बोला है। तो यहाँ पर जो ऐसे बोल सकते हो कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे मान लो अगर कोई यहाँ से, जैसे मान लो कोई इस पाथ से यहाँ गया, फिर वापस आके यहीं पर आ गया, A से गया और A पर ही फिर आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा? अगर ये A है, ये A है, तो डिस्टेंस हो गया
2a क्या हो गया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट 0। जैसे आप लोग स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो, तो अगर आप घर से इस कॉलेज जाओ और कॉलेज से फिर घर आ जाओ तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, जो भी आपके घर से स्कूल का या कॉलेज का दूरी होगा उसका डबल, क्योंकि आप गए प्लस आए। तो डिस्टेंस 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम होम टू कॉलेज एंड डिस्प्लेसमेंट 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं अभी डिस्प्लेसमेंट को और कैसे लिख सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा r है, जैसे मान लो हमारे पास 2 पोजीशन वेक्टर हैं, ये है हमारा RA, ये है RB। तो ये इसका रिजल्टेंट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर R। तो यहाँ पर वेक्टर R जो हमारा है ये क्या हो जाएगा, वेक्टर R इक्वल टू RB माइनस RA, ऐसे लिख सकते हो, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, R फाइनल माइनस R इनिशियल। अगर मान लो यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है पॉइंट A, x1 y1 एंड B x2 y2, तो यहाँ पर वेक्टर R क्या हो जाएगा, वेक्टर R हम यहाँ लिख दे रहे हैं, वेक्टर RA हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप एंड RB क्या हो जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ये इसके बाद हम वेक्टर जब वेक्टर पढ़ाएंगे तो आप लोगों को कैसे वेक्टर लिखा जाता है या कैसे वेक्टर निकाला जाता है, ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, वो सब हम वेक्टर वाले पार्ट में बताएंगे। अभी इतना सबको आइडिया होगा कैसे वेक्टर को लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, या इसी को हम बोल सकते हैं फाइनल वेक्टर, इसको इनिशियल वेक्टर। तो अगर यहाँ पर हम वेक्टर ए रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस या माइनस y1 j कैप। तो यहाँ से आ गया x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, x फाइनल माइनस x इनिशियल i कैप y फाइनल माइनस y इनिशियल j कैप। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखने का अलग अलग मेथड है। तो यहाँ से हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है, फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये मेनली हमारे मेन पॉइंट हो गए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ये स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ये वेक्टर क्वांटिटी, और ये सब इस टाइप से हम डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ से लिखना हो तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस इसका क्या हो जाएगा, r इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो इस टाइप से हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे, इसके यहाँ पर देखो हम एक एग्जांपल से इसको देख रहे हैं। ये हमारे पास एक पार्टिकल था ए पॉइंट पर, यहाँ से इसने मूव किया पॉइंट बी 10 मीटर, फिर इसने मूव किया पॉइंट बी टू पॉइंट सी 15 मीटर। ठीक है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या था, 0, और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये 10, ये 15, तो इधर -5। तो अगर यहाँ पर हमें क्या लिखना है, डिस्टेंस। अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस क्या होगा, 10 प्लस 15 मतलब 25, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, -5 मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन -5 है एंड इनिशियल पोजीशन 0, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, -5। तो यहाँ एक फार्मूला भी बुक में लिखा मिल जाएगा, डिस्टेंस
इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, या इसका मॉडुलस लिखते हैं। मॉडुलस लिखने से अगर मॉडुलस हम नहीं लिखते हैं तो अगर ये एक फार्मूला यहाँ से हम और लिख सकते हैं कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन 1। लेकिन अगर यहाँ ग्रेटर देन 1 लिख रहे हैं तो ये अगर आपने ये मॉडुलस नहीं लगाया है तो ये फार्मूला गलत हो जाएगा। वो देखिए कैसे, यहाँ पर हमारा डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 10 प्लस 15 25 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन मतलब फाइनल -5 -0 इक्वल टू -5। तो यहाँ पर देखिए 25 मीटर ग्रेटर देन -5 मीटर। ये कंडीशन तो अगर आप इसका मॉड नहीं लगाते हैं तो सही है, बट अगर यहाँ पर आप देखिए 25 अपान -5 तो इसको आना चाहिए ग्रेटर देन 1, लेकिन ये आ जा रहा है -5 ग्रेटर देन 1, तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या लगाना है, मॉड। तो इसको हम लिखेंगे डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एक फार्मूला ये हमारा आ गया जिसको हमें याद रखना है, वो है डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस अपॉन मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ऐसे ही और लिख सकते हो कि आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन, और क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1। तो ये सब हमारे पास छोटे छोटे फार्मूले हैं। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ये हमारे पास एक स्क्वायर है जिसके हर एक ए लेंथ है, ए लेंथ का स्क्वायर है। इसमें हमें निकालना है डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, और हमारा जो पार्टिकल है वो ये पॉइंट ए से चलता है और ऐसे ऐसे यहाँ पॉइंट बी पर आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो डिस्टेंस एस अपॉन आर हमें निकालना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो गया, ए प्लस ए एंड डिस्प्लेसमेंट ये क्वांटिटी हो गया ए एंड एंगल 90। तो ये क्या हो जाएगा, a√2 यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय। तो अपान a√2 2a अपान a√2, तो ये हो गया √2। तो यहाँ से क्या आ रहा है, √2। अगर इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि ये जो हमारा डायगोनल पे जा रहा था, ये पॉइंट ए, अब ये यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे आया, और उसके बाद डायगोनल से आके ये सेंटर पर आ गया, यहाँ पर हो गया पॉइंट बी। अब इसमें क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एस बाई आर हमें निकालना है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बाई √2, ए प्लस ए बाई √2, ये हो गया डिस्टेंस ए प्लस ए, एंड ये क्या हो जाएगा, ये पूरा है a√2, तो हाफ इसका कितना हो जाएगा, a√2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू a बाई √2, एंड ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी a बाई √, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये भी हो जाएगा a बाई √2। तो इसको a बाई √2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2a, तो 2√2a प्लस a अपान इतना डिवाइडेड बाई √2, a डिवाइडेड बाई √2, a कैंसिल आउट, इसमें a कॉमन हो जाएगा,
तो ये 2√2 + 1 a डिवाइडेड बाई ए कैंसिल आउट, तो ये हो गया 2√2 + 1, 2√2 + 1 ये हो गया S/R, मतलब डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो ये देख लो ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, ग्रेटर देन 1 यहाँ भी आ रहा है, वहाँ भी ग्रेटर देन 1 आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं ट्रायंगल का। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पर भी हमें निकालना है S/R, मतलब डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक तो पॉइंट A है, अगर इस पॉइंट से हम यहाँ जाते हैं तो इसमें क्या होगा, डिस्टेंस भी ए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेंथ A, तो यहाँ पर अगर इस पॉइंट पे गए या इस पॉइंट पर गए तो डिस्टेंस भी क्या होगा A एंड डिस्प्लेसमेंट भी A, तो क्या आ जाएगा, दोनों का रेशियो 1। लेकिन अगर यहाँ से हम ऐसे गए और फिर यहाँ से ऐसे गए, ये पॉइंट B पर पहुँच गए, तो अब क्या आएगा S/R, A डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बाई A, तो ये हो गया 2A/A 2। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा आंसर 2। अब इसमें एक क्वेश्चन और आप बना सकते हो कि जैसे मान लो अगर आप, क्वेश्चन तो इसमें कई बन सकते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ ए पॉइंट से हम चले और यहाँ गए और यहाँ बीच में आके रुक गए, तो ये हो गया B पॉइंट। अब यहाँ पे अगर हमें निकालना हो क्या, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट R, और ये क्या हो गया, रेड लाइन हो गया डिस्टेंस, तो ये A/2, तो ये कितना हो जाएगा R हो जाएगा A² + A/4 रूट यूजिंग पाइथागोरस, ये 1 मिनट, R इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट A² - A²/4, तो ये हो गया 3A²/4, तो यहाँ से क्या आ गया A/2 √3, R क्या आ गया A/2 √3। अब यहाँ पर हमें निकालना है S, मतलब डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट R, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा A + A/2 अपॉन अपॉन A √3/2, तो यहाँ से हो गया 2A + A/2 डिवाइडेड बाई A √2/2, तो यहाँ से हो गया 3A अपॉन √3A, A कैंसिल आउट, 3 से डिवाइडेड 3, तो यहाँ से क्या आ गया √3। तो अगर हम इस पॉइंट पर आते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट √3। अब यहाँ पर देखो एक पॉइंट आप और निकाल सकते हो, इसमें थोड़ा सा और इसको टफ करते हैं क्वेश्चन को। तो मान लो ये हमारे पास ट्रायंगल है, A, अब कोई यहाँ से चलता है A पॉइंट से, कोई ऐसे चलता है और यहाँ हाफ डिस्टेंस तक आता है, फिर इसके सेंटर पर आ जाता है, तो ये इसका सेंटर होगा, यहाँ पर आ जाता है, ये पॉइंट है सेंटर पर B। अब अगर यहाँ पर निकालना हो,
हमें डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट मतलब S बाई R ये क्या होगा। तो यहाँ से देखो पहले हम S लिख लेते हैं, तो S हो जाएगा A प्लस A बाई 2, ये A बाई 2। अब ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, अभी हमने निकाला था, अभी हमने ये पूरा डिस्टेंस निकाला था। तो ये पूरा डिस्टेंस क्या आया था, रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 मतलब 3a स्क्वायर बाई 4। तो ये आया था a बाई 2 रूट 3। तो a बाई 2 रूट 3 ये पूरी डिस्टेंस है। अब इसमें ट्रायंगल में इस साइड में कितना होता है 1, इसका 1 बाई 3 और इधर 2 बाई 3। तो यहाँ प्लस 1 बाई 3 इंटू ए रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा क्या हो गया डिस्टेंस। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस ए बाई 2 प्लस ए रूट 3 बाई 6। तो ये हो गया 6a प्लस 3a प्लस ए रूट 3, ए कॉमन लेंगे तो ये आ गया 9 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 6। ये आ गया हमारा डिस्टेंस। अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट r। तो डिस्प्लेसमेंट क्या r क्या हो जाएगा, ये वाली दूरी इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, ये जो हमने रेड से बनाया है, ये हो गया r डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे लेंथ का 2/3। तो 2/3 इंटू ए रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ से आ गया ए रूट 3 बाई 3। तो अब यहाँ पर डिवाइडेड बाई r हम करेंगे तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, ए रूट 3 बाई 3, ए कैंसिल आउट। यहाँ से क्या आ जाएगा, ए यानी 9 प्लस रूट 3 बाई 6 इंटू 3 अपान रूट 3, यहाँ से 2। तो ये हो गया 9 प्लस रूट 3 अपान 2 रूट 3 से ऊपर नीचे हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 रूट 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 2। तो ये हो गया रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 s बाई r। तो ये हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या आ गया, रेशियो। अगर कोई पॉइंट ए से इस पॉइंट पर आता है, फिर यहाँ आता है, फिर इस वाले रूट से आके इसके सेंटर पे बैठ जाता है, तो उसमें अगर हमें क्या निकालना हो, डिस्टेंस अपान डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा आंसर आएगा 3 रूट 3 प्लस 1 बाई 2। अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेंगे। ये हमारे पास देखिए ए लेंथ का एक हेक्सागन है। तो यहाँ पर कई क्वेश्चन बन सकते हैं, आप किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पर चले जाओ और वहाँ आप डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो यहाँ पर जैसे देखो ए पॉइंट से अगर पॉइंट 1 पर आते हैं हम, तो सेम होगा, डिस्टेंस भी ए होगा एंड डिस्प्लेसमेंट भी ए होगा, तो वो आंसर 1 आ जाएगा। और अगर इस साइड से हम इस पॉइंट 1 पर आते हैं तो हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 5a एंड डिस्प्लेसमेंट a, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 5। ऐसे अलग अलग पॉइंट के लिए हो सकता है। अब जैसे पॉइंट 3 है, पॉइंट 3, तो a to 3 के लिए क्या आएगा, s अपान r। तो a 3a तो क्या हो गया s एंड r क्या हो जाएगा, ये भी इसका a होगा, तो a प्लस a 2a, तो ये हो गया
3/2। ऐसे ही हम किसी भी पॉइंट के लिए निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए इस वाले पॉइंट 3 पर आया, पॉइंट 3 के बाद एक पॉइंट 6 यहाँ पर हम ले लेते हैं, पॉइंट 3 से 6 पर आ गया, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, A2 3 to 6, A से 3 गया, 3 से 6 गया, तो यहाँ पर S क्या हो जाएगा, S हो जाएगा 3A प्लस A एंड R क्या हो जाएगा, ओनली A, तो ये हो गया 4A/A मतलब 4। तो इस टाइप से हो सकता है। एक देखिए यहाँ पर अगर थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन अच्छा बनाना हो तो अगर A पॉइंट से A to 1 एंड to 2 गया, मतलब A2 1 to 2, A से 1 गया, 1 से 2 गया। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर देखिए हर एक ये एंगल कितना है 60, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया 120। अब ये लेंथ एंड ये लेंथ इक्वल है, तो इन दोनों के सामने के एंगल क्या होंगे, इक्वल। और एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल क्या होता है 180, तो ये 120 है, तो कितना बच रहा है 60, तो 60 में ये 30 एंड 30। तो यहाँ पर डिस्टेंस सबको क्लियर है। 2A हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको हम R मान ले रहे हैं, इस वाले को R मान ले रहे हैं, तो यहाँ पे साइन रूल लगा देते हैं। तो साइन रूल में क्या हो जाएगा, R अपान साइन 120 इक्वल टू A अपान साइन 30, A अपान साइन 30, R इक्वल टू क्या हो गया, A अपान साइन 30 इंटू साइन 120, तो ये हो गया A अपान साइन 30 1/2 इंटू साइन 120 3/2। तो यहाँ से क्या हो गया 2 कैंसिल आउट, तो ये हो गया A√2। तो ये वाली जो लेंथ आ रही है कितनी आ रही है, A√2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा S अपान R, S हो गया 2A अपान A√3, तो ये कैंसिल आउट, तो ये हो गया 2 अपान √3। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, बाकी सेम यही आएगा A2 4 अगर इस साइड से जाता है, और इसी सेम क्वेश्चन में अगर इस साइड से अगर आ गए तो क्या आ जाएगा, इस साइड से आएंगे तो A 4A अपान √3 मतलब 4/√3। तो इसमें कहीं भी किसी पॉइंट से किसी पॉइंट पर चले जाओ, आप निकाल सकते हो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं सर्किल। तो आगे देखिए हमारा हाफ सर्किल। यहाँ पर देखिए हमने एक हाफ सर्किल लिया है। हाफ सर्किल में हम पॉइंट A से ऐसे जा रहे हैं पॉइंट B पर, और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, मतलब S अपॉन R। तो ये हमारा R हो गया, R वेक्टर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो S/R निकालना है। तो यहाँ S क्या हो जाएगा, टोटल सर्किल कितना होता है 2πr, तो हाफ सर्किल क्या हो जाएगा πr, ये रेडियस R है, कैपिटल R लिख लेते हैं, πr अपान R प्लस R 2R, तो ये हो गया π/r। ऐसे ये क्वेश्चन हम ऐसे कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास सर्किल है, कोई पॉइंट A से B आ गया अलोंग टू डायगोनल, ऐसे कोई पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये इसका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट R, एंड ये कर्व क्या हो जाएगा डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखो ये R है, ये R है, ये एंगल 90, तो R, तो ये R क्या हो जाएगा R√2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा S/R, S क्या हो जाएगा πr/2
एंड ये क्या हो जाएगा r√2, तो कैंसिल आउट, यहाँ पाई बाई 2√2, तो ये आंसर आ गया पाई बाई 2√2 इस कंडीशन में। अब यहाँ पर देखो, हम मान लो एक कंडीशन ऐसा लेते हैं कि जिसमें हम सर्किल के किसी भी पॉइंट थीटा पर अगर हमें निकालना हो कि वहाँ पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। जैसे मान लो हमारे पास ये सर्किल है, और यहाँ हमने मान लिया कि ये r और ये थीटा एंगल, यहाँ r से थीटा एंगल, या इसको ऐसे मान लेते हैं, ये सेंटर, ये r, ये थीटा एंगल, तो ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, पॉइंट A से पॉइंट B ऐसे आया हुआ है, पॉइंट A से पॉइंट B यहाँ पर। अब यहाँ हमें क्या निकालना है, वही S अपान R, मतलब डिस्टेंस अपान डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये लाइन डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हो गया R, और ये क्या होगा R एंड R। अभी देखो, इसको निकालने के दो तरीके हैं। यहाँ पर हम एक जनरलाइज फार्मूला बना लेते हैं। तो जो जनरलाइज फार्मूला हमारा यहाँ से बनेगा वो एक तो ऐसे बन सकता है कि दो वेक्टर हैं हमारे पास, ये थीटा एंगल पर, इसका ये रिजल्टेंट जो कि क्या है R, इसको हम मान ले रहे हैं R1 R2। तो R1 एंड R2 टू वेक्टर हमारे पास थीटा एंगल पर हैं। तो यहाँ R क्या हो जाएगा, R1 प्लस R इक्वल टू R2, वेक्टर R इक्वल टू R2 माइनस R1, वेक्टर रूल से, मतलब वेक्टर सब्सट्रैक्शन या वेक्टर एडिशन। यहाँ पर R1 एंड इसको जोड़ रहे हैं तो इसका रिजल्टेंट R2 है, तो यहाँ से R हो गया R2 माइनस R1। अब अगर R2 माइनस R1 है तो यहाँ से जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हमने क्या बताया था, वेक्टर का मॉडुलस होगा, मतलब उसका मॉड लेना पड़ेगा। तो इसका मॉड क्या हो जाएगा, वेक्टर R का R, और ये रिजल्टेंट क्या होगा, दो वेक्टर हमें थीटा एंगल पर सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 एंड कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहाँ R सेम है, तो R अगर सेम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2R स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ से आ गया 2R स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा को चेंज कर देंगे, कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हमने चेंज किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो गया √2R स्क्वायर 1 माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 1 कैंसिल आउट। यहाँ से क्या हो गया 4R स्क्वायर, तो 4R स्क्वायर बाहर आएगा 2R एंड साइन थीटा बाई 2, ये हो गया हमारा R। तो किसी भी एंगल पर, अगर किसी भी एंगल पर हमें क्या निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो इस फार्मूले से निकल जाएगा। अभी हमने पिछले वाले में निकाला था पाई बाई 2, मतलब अगर थीटा उसमें क्या था, जो ये वाला था हमारा थीटा क्या था 90, थीटा इक्वल टू 90, मतलब पाई बाई 2 या 90 ही लिख लेते हैं 90। तो R क्या हो जाएगा, R इक्वल टू
2r साइन 90/2 मतलब 45, तो ये हो गया 2r 1/√2, √2 से 2 कैंसिल आउट, तो r√2। ये हमारे पिछले क्वेश्चन में भी आया था जो हमने यहाँ से इस वाले एंगल पे निकाला था। अब यहाँ अगर हम मान ले रहे हैं कि थीटा इक्वल टू मान ले रहे हैं 120 है, थीटा 120 है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी, डिस्प्लेसमेंट r आ जाएगा 2r साइन 60, क्योंकि θ/2 है तो साइन 60 क्या होता है, √3/2, 2r √3/2, तो ये हो गया r√3। अब हमें निकालना क्या था, r निकल गया हमारा, और क्या निकालना है, s मतलब सरकमफ्रेंस का ये वाला पार्ट। तो इसके लिए हमारे पास एक अलग से फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं एंगल इन रेडियन, इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल इन रेडियन, अगर हम यहाँ थीटा क्या ले रहे हैं 120 मतलब 2π/3, तो यहाँ हमने रख दिया 2π/3 इक्वल टू आर्क हमें निकालना है, ये वाला आर्क अपॉन रेडियस r। तो यहाँ से आर्क क्या हो गया 2πr/3। अब यहाँ से जो आर्क है वही क्या है s, तो यहाँ से s आ गया 2πr/3, ये s आ गया, और यहाँ से r क्या आ गया r√3, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमारा s/r आ गया 2πr/3 अपॉन r√3 कैंसिल आउट, तो ये हो गया 2π/3√3, ये हो गया s/r। ये हमारा आ गया आंसर। तो यहाँ पर अगर हम अगर ये फार्मूला हमारे पास हो और एक ये वाला फार्मूला हो, इन दोनों फार्मूले का हम यूज करके क्या कर सकते हैं, किसी भी एंगल पे सर्किल में अगर चल रहा है कोई, तो किसी भी एंगल पे डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। इससे क्या आएगा, इससे आएगा डिस्टेंस, इससे क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों फार्मूलों का यूज करके हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। पिछले फार्मूले में जैसे हमने साइन रूल लगाया था, तो इस वाले ट्रायंगल से देखो यहाँ आर को अगर निकालना हो तो साइन रूल से भी निकाल सकते हो। साइन रूल से भी मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ आर। तो अगर साइन रूल लगाओगे तो क्या आएगा, ये देखो आर अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस θ/2, ये भी 90 माइनस θ/2, ये और ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि इनके सामने की जो लेंथ है वो इक्वल है, मतलब भुजा इक्वल है। तो ये हो जाएगा r अपॉन साइन 90, r अपॉन साइन 90 माइनस θ/2। तो यहाँ से r हो गया r साइन थीटा अपॉन कॉस θ/2। साइन थीटा को चेंज कर दे रहे हैं तो r 2 साइन θ/2 कॉस θ/2 अपॉन कॉस θ/2, कॉस थीटा कैंसिल आउट। तो यहाँ से r क्या आ गया 2r साइन θ/2, जो हमने यहाँ से वेक्टर से निकाला था। तो आप वेक्टर से निकालिए या यहाँ से निकालिए, ये भी हमारा वही सेम आया है डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों फार्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी एंगल पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और उसका रेशियो। तो इसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं 3D में। तो दूसरा एग्जांपल हम 3D में लेते हैं। यहाँ पर देखो एक एग्जांपल हम 3D में ले रहे हैं। एक हमारे पास क्यूब है जिसका लेंथ a है, a लेंथ का क्यूब है। तो यहाँ से हम मान ले रहे हैं ये है पॉइंट A
यहाँ से ऐसे ऐसे एक पार्टिकल कोई जा रहा है, यहाँ गया, फिर यहाँ से ऐसे 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 इस पॉइंट पर आया, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट बी पर आ गया। तो यहाँ भी हमें क्या बताना है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट मतलब एस अपॉन आर। तो ये तो सिंपल ही है, एस क्या हो जाएगा, ए मतलब 3a डिवाइडेड बाई ये वाला जो लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग A टू B, मतलब इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर को ज्वाइन करना है। तो ये लेंथ क्या होता है, जिसको हम डायगोनल बोलते हैं, और ये होता है A√3। जैसे ये रूम है, इस नीचे वाले कॉर्नर को उस ऊपर वाले कॉर्नर से ज्वाइन करना हो ऐसे, या इस वाले कॉर्नर को उस वाले कॉर्नर से ऐसे ज्वाइन करना हो, तो ये होता है √3a। तो ये हो गया A√3, तो कैंसिल आउट, तो यहाँ से हो गया √3। अब इसी को अगर हमें वेक्टर से निकालना हो यहाँ से, तो यहाँ से हमारा आ गया इन डिवाइडेड बाई आर होगा A√3। अब A√3 निकालते कैसे हैं, वेक्टर से निकाल लो, पाइथागोरस से निकाल लो, किसी भी टाइप से आप निकाल सकते हो। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0 0। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A0 0। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A0। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A -a। तो इसका अगर पोजीशन वेक्टर लिखना हो B to A, तो वेक्टर R हो जाएगा हमारा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो A -0 I कैप प्लस A -0 J कैप प्लस -A -0 K कैप। तो ये हो गया AI कैप AJ कैप -A K कैप। ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर R। लेकिन अगर यहाँ पर हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका मॉड। तो इसका मॉड क्या हो जाएगा, मॉड R √A² प्लस A² प्लस A²। तो ये हो गया 3A², मतलब A√3। R आ गया A√3, यहाँ हमने पुट किया है, तो ये आ गया √3। अब इसी में अगर हमें क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करना हो, तो हम मान ले रहे हैं कि A से इस वाले पॉइंट पे गया, यहाँ से इस वाले पॉइंट पर गया, यहाँ से B पर गया, और B से इसके डायगोनल के लॉन्ग, मान रहे हैं कोई इंसेक्ट है, कीड़ा है कोई, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, और ये इसके डायगोनल के एलॉन्ग सेंटर पर आ गया। डायगोनल के एलॉन्ग मतलब डायगोनल पर ही सेंटर पर आ गया। तो अब इसका डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा नया, तो S/R फिर से हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, 3A जो पहले था, प्लस इसमें कितना ऐड हो जाएगा, A√3/2 इतना और ऐड हो गया, क्योंकि ये डायगोनल के अलॉन्ग सेंटर पर आ गया, और हाफ डायगोनल इसका कितना हो जाएगा, A√3/2। और ये वाला जो लेंथ होगा इधर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये भी क्या होगा, A√3/2। तो किससे डिवाइड कर देंगे यहाँ, A√3/2, तो ये हो गया 6 प्लस √3 A कॉमन डिवाइडेड बाई 2, A√2 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल आउट, A कैंसिल आउट, तो ये हो गया 6 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √3। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 6 √3 प्लस 3, या यहीं से इसको ऐसे ना लिखो, यहीं से इसको क्या कर लो, 2 × 3 लिख लो, 2 × 3 प्लस √3 अपॉन √3। तो ये हो गया 2√3 प्लस 1, तो ये हो गया S/R। ऐसे ही इसमें किसी पॉइंट से किसी पॉइंट पर जाकर आप क्वेश्चन बना सकते हो, वो उसके अकॉर्डिंग टफ हो जाएगा या
इजी हो जाएगा, वो तो आपको सॉल्व करने पर पता चलेगा। जितने भी पॉइंट हैं इसमें उतने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनफाइनाइट क्वेश्चन आप बना सकते हो। आपको लॉजिक पता होना चाहिए, अगर लॉजिक पता है तो आंसर निकल आएगा। इसके बाद हम नया एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि हमारे पास सर्किल है आर रेडियस का, जो रोटेट हो रहा है और π/2 रोटेट हो रहा है। तो π/2 रोटेट होगा, इसका मतलब ये नीचे वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो रोटेट होता है ऐसे, रोटेट होके यहाँ आ जाएगा, और इस वाले कंडीशन पर क्या होगा, ये जो हमारा ये जो नीचे पॉइंट था ये कहाँ आ गया, ऊपर, यहाँ ए से बी पर आ गया। रोटेट होके ऐसे गया है, तो ये ऐसे रोटेट होके जाएगा, तो ये जो वाला जो पॉइंट होगा ये यहाँ पर जाएगा। और रोटेट कितना हुआ, π/2, मतलब 180 रोटेट हुआ। तो अगर 2π रोटेट होता है तो कितना, ये लेंथ यहाँ पर कितना चलता, अपने सरकमफेरेंस के बराबर, जो इसका सरकमफेरेंस है। तो आधा रोटेट हुआ है तो हाफ सरकमफेरेंस चलेगा, तो पूरा सरकमफेरेंस होता है 2πr। तो यहाँ आधा रोटेट हुआ है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा πr, ये हो गया πr। और अगर इसका रेडियस क्या है r, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा 2r। ये क्या हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पर देखो ये एंगल कितना है 90, तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय, डिस्प्लेसमेंट r इक्वल टू रूट पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। तो यहाँ से r कॉमन आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट r। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट r। तो यहाँ से तो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, लेकिन अगर यहाँ डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कुछ लोग समझ रहे होंगे कि πr ही होगा, क्योंकि ये πr नहीं होगा। या जैसे पिछले में हमने एक फार्मूला निकलवाया था, जब सर्किल अपने ही जगह पे रोटेट कर रहा हो, या सर्किल अपने ही जगह पे, जैसे यहाँ पर पाई इसने रोटेट किया है, अगर सर्किल अपने ही जगह पे सर्किल राउंड कर रहा हो कितना π/2, तो उस फार्मूले से हम निकाल लेते, और वो r का था πr। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये रोटेट करते हुए जा रहा है, तो ये जैसे रोटेट करते हुए जाएगा तो इसका जो पाथ होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, ये सर्किल नहीं होगा, ये पैराबोला पाथ में रोटेट करता है, ये कुछ टाइप इस टाइप से पाथ इसका रोटेशन का होगा, और ये होगा पैराबोला। पैराबोला कैसे होगा, ये जो रोटेट करेगा इसका ये रोटेशन वाला पॉइंट जैसे कांस्टेंट r पे नहीं होगा, इसका r हमेशा चेंज होता जाएगा। इसको हम रोटेट करा के नेक्स्ट वाले टर्न पे दिखाएंगे। तो जब ये रोटेट करेगा तो इसका देखिए हर पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, तो हर पॉइंट पे इसका क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों चेंज होगा। इसलिए इसमें हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसमें हमें निकालना पड़ेगा पहले वेलोसिटी वेक्टर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर से क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम इंटीग्रेट करेंगे, फिर हमारा क्या आएगा, डिस्टेंस। तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन है उसमें, उसको हम लेवल 2 में बताएंगे। उससे पहले हमें बताना पड़ेगा एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड का यूज करके डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना। जैसे सर्किल को हमने बताया था कि किसी भी एंगल पे अगर हमारे पास सर्किल है
उसमें किसी भी एंगल से किसी भी एंगल पर हम जाते हैं तो हमने एक फार्मूला ड्राइव कर दिया था जिसमें आप डायरेक्ट एंगल पुट करो, वहाँ से क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। एक और फार्मूला था जिससे आप केवल एंगल पुट करो, वहाँ से आर्क आ जाएगा और आप डायरेक्ट डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते थे। ऐसे ही इसमें भी हम दो फार्मूले ड्राइव करेंगे, एक डिस्प्लेसमेंट के लिए और एक डिस्टेंस के लिए। उन दोनों फार्मूलों में केवल आपको क्या पुट करना होगा, एंगल पुट करना होगा। जैसे आप यहाँ पर कितना रोटेट करके गए हैं, π/2, तो π/2 आप उस फार्मूले में पुट करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट ये मिल जाएगा r√π² + 4। ऐसे ही उसमें π/2 जब पुट करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कितना आता है। ये डिस्प्लेसमेंट आता है 4r। ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक आएगा 4r। उस फार्मूले की हेल्प से आपको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। और पूरे राउंड में, अगर इस राउंड में हम पूरा राउंड यहाँ पर मान ले रहे हैं कि ये पूरा राउंड यहाँ पर होगा, यहाँ पर पूरा ये 2π पूरा करेगा, तो ये पॉइंट यहाँ फिर नीचे आ जाएगा B' पर। तो ये पूरा जो हमारा कुछ पैराबोला इस टाइप से बनेगा। तो ये पूरी लेंथ होती है 8r, 4r यहाँ तक और 4r यहाँ तक 8r। और अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हमारे पास अगर पूरी सर्किल में हम निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा आएगा वो 0 आएगा एंड डिस्टेंस क्या आएगा, 8r आएगा। 4r यहाँ और 4r यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों 8r। तो ये हम इसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्न पर बताएंगे। उसके पहले हमें बताना होगा वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। और उससे पहले कुछ और क्वेश्चन करवाएंगे, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करवाएंगे। तो जिनको 11th-12th के लिए पढ़ना है या मेडिकल के लिए पढ़ना है उनको यहीं तक मोर देन सफिशिएंट है। और जिनको IIT या हायर स्टडीज़ के लिए पढ़ना है वो आगे का लेक्चर, मतलब जो यहाँ से आगे जो हम पढ़ाएंगे, मतलब ये आगे का लेक्चर जो होगा वो तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, लेकिन उसमें जब ये वाला पार्ट कैलकुलेट कराएंगे तो वो जो IIT या हायर स्टडी वाले हैं उनके लिए ही बेनिफिशियल होगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों टाइप से, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, एंड थोड़ा बहुत एक्सेलरेशन भी देखेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, बेनिफिशियल लग रहा है, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।